और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी यूँ बिला वजह नहीं कहता रमज़ कुरान अज़ हुसैन मोख्तेम। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं अमीन हसन इस्लाही, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है और जिनका ये दावा है कि ये मेरी तफसीर जो है ये 1 सदी मुताला कुरान का खुलासा है। जो कहते थे कि 50 साल मेरे उस्ताज़े गरामी ने मुताला कुरान किया और 50 साल मैंने किया, और 1 सदी के बाद जो हमारा कुरान का निचोड़ था वो मैंने तफसीर कुरान में लिखा। वो लाहौर में आए, उनकी आँख का ऑपरेशन था। मुआलिजीन ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन होगा, आप 1 हफ्ते के बाद आए। उन आँखों में दवाई वगैरह डाली और कहा कि आप चले जाए। अब उस दौरानिए में ये ट्रैफिक का भी इस कदर ज़्यादा सहूलत तो ना थी। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में ही रुक जाता और 1 हफ्ते के बाद ऑपरेशन करवा लूँगा। अब उन्होंने अपने एक अजीज़ को कहा कि ऐसा करो, मैंने इकबाल को नहीं पढ़ा, तुम ऐसा करो मुझे इकबाल की किताबें ला के दे दो। जिस आदमी ने कुरान की तफसीर लिखी है और जिसका दावा है कि हमारी तफसीर 100 साल की मेहनत का समर है, वो कहते हैं मुझे इकबाल की किताबें ला कर दो। उनको इकबाल की किताबें ला कर दी गई। 1 हफ्ता उन्होंने किताबों को पढ़ा। जब वो अजीज़ जिसने किताबें दी थी वो लेने के लिए आए तो मौलाना अमीन हसन इस्लाही कहते हैं मुझे ये बड़ा दावा था और मैं ये समझता था कि मैंने एक बहुत मेहनत करने के बाद कुरान को समझा है और कुरान की तशरीह की है, कुरान की तफसीर लिखी है। लेकिन कहते हैं 1 हफ्ता मैंने इकबाल को पढ़ा है, अब मेरी गर्दन नदामत से झुक गई है। जो कुरान इकबाल जो कुरान को समझा है, कहते थे 100 साल के बाद मैं तफसीर लिखने के बाद शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इकबाल हमसे भी बहुत ज़्यादा कुरान को समझा है। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी कुरान की तफसीर लिखने वाला है वो आखिर में ये एतराफ़ कर रहा है कि इकबाल कुरान को समझा। वो इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है रमज़े कुरान अज़ हुसैन मोख्तेम ज़ियाद शोला अंदोख्तेम। सुनिए इकबाल का तबसरा क्या है। मुफस्सिर कहते हैं इकबाल कुरान को समझा है। इकबाल तू बता तूने कुरान कहाँ से समझा है? इकबाल कहता है रमज़े कुरान अज़ हुसैन मोख्तेम। लोगों मैं अगर कुरान समझा हूँ तो हुसैन के सीरत व किरदार से कुरान को समझा। रमज़े कुरान अज़ हुसैन मोख्तेम कहते मैं तो हुसैन से मैंने कुरान को समझा है। और आतिशहू शोलाहा अंदोख्तेम कहते मैंने इमाम हुसैन के ईमान की चंगारी लेकर अपने दिल के ईमान के चिराग को रोशन किया है। ज़ियातशहू शोलाहा अंदोख्तेम। इकबाल कहते हैं ये जो मेरे दिल में ईमान का चिराग जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा है, कहते ये मैंने कहाँ से ये रोशनी ली है? कहता ज़े आतिशहू ये मुझे रोशनी इमाम हुसैन से मिली है। वो इमाम आली मकाम जिनके ये अय्याम चल रहे हैं। हमारे असलाफ ने हमेशा से बुजुर्गान दीन का अहले बैत अतहार का एहतराम किया। लेकिन एक बदनसीबी ये भी है कि जब आप अहले बैत अतहार का नाम लेंगे तो फिर राफ़ज़ियत के फतवे और न जाने क्या से क्या लोग कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये रखना चाहता हूँ कि मोहब्बत अहले बैत अतहार एक इतना बड़ा अमल है जो ज़रिया नजात है। और हमारे असलाफ ने बतौर ख़ास इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह
इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्हें कुल उम्मत ने कहा कि फ़िक़ही दुनिया में तमाम फ़ुक़हा का सरताज इमाम आज़म अबू हनीफा है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके दौर में इमाम ज़ैद इब्न अली जब बनु उमय्या के मुकाबले में निकले, करबला के बाद पहला अहले बैत अतार में से जो आदमी उठा है वो इमाम ज़ैद इब्न अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनका नाम ज़ैद था। अली चूँकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली है, तो ज़ैद इब्न अली ये जब उठे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस दौर में 30,000 दिरहम इमाम ज़ैद इब्न अली की खिदमत में पेश किए। बनु उमय्या की हुकूमत के ख़िलाफ़ इमाम ज़ैद इब्न अली उठ रहे हैं और पूरा माली सरमाया उस जिहाद में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा पेश कर रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा को कहा गया इनको बागी लिखें, फतवा दें ये बागी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा इनको बागी लिखो। कहा ये जो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन पढ़ते हो ये किन पे पढ़ते हो? कहा ये इन्हीं पे तो नमाज में तुम दरूद पढ़ते हो, क्या बागियों पे भी दरूद पढ़ा जाता है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे असलाफ ने, जो मैंने इब्तिदा में कहा कि तलवार की धार पे खड़े होकर अहले बैत का नाम लिया है, बाजू उठा के लिया है, सीना चौड़ा करके लिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने बनु उमय्या की ज़ालिम हुकूमत के दौरानिए में आपने ये फतवा दिया, फरमाया लोगो ये रसूलुल्लाह का नवासा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा ज़ैद बनु उमय्या के ख़िलाफ़ उठा हुआ है, इमाम साहब ने फरमाया जो इनके लश्कर में शामिल होगा अल्लाह ताला उसे शुहदाए बदर के सवाब जितना अजर अता फरमाएगा। ये मामूली बात है, एक इतनी ज़ालिम हुकूमत के मुकाबले में अहले बैत का एक बंदा उठता है, यानी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया जा रहा है। और इमाम आज़म अबू हनीफा ने फतवा दिया, फतवा था, इसीलिए इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया। आज हमारी तारीख की किताबें ये तो कहती हैं कि इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया इसलिए कि वो काजी नहीं बन रहे थे, चीफ जस्टिस नहीं बन रहे थे। और भाई चीफ जस्टिस की तो लीगल पोजीशन मुल्क के सरबराह से भी ऊपर होती है। मुल्क का सरबराह कोई फैसला करे वो सुप्रीम कोर्ट में काबिल अपील होता है, लेकिन चीफ जस्टिस का फैसला किसी जगह काबिल अपील नहीं होता। गोया लीगल पोजीशन में चीफ जस्टिस की पोजीशन वो मुल्क के सरबराह से भी ऊपर है, क्योंकि मुल्क के सरबराह का कोई फैसला आपकी असम्बली पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है जिसको पूरी असम्बली पास कर दे, पाकिस्तान का कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करे और ये साबित कर दे कि ये जो कानून बना हुआ है ये जो है वो आम उसूलों के जो रहनुमा उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ है, ये अदालत अगर आपके कानून को समझ जाए कि वाक़अतन ये रहनुमा उसूलों के मुनाफी है, ये इंसानी जो हुकूक हैं उनके ख़िलाफ़ है ये कानून, तो सुप्रीम कोर्ट असम्बली के बने हुए कानून को कलअदम करार दे सकती है। यानी पूरी असम्बली मिलके कानून बनाए, अदालत उस कानून को ख़त्म कर सकती है। मुल्क का सरबराह कोई कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म कर सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस का फैसला हो जाए वो किसी अदालत में काबिल अपील नहीं होता है। तो इमाम अबू हनीफा को तो कहा गया आप चीफ जस्टिस बने, तो उनको तो बड़ी तनख्वाह भी मिलनी थी, उनका तो बहुत बड़ी लीगल पोजीशन भी बन जानी थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने ये भी तो बताया जाए ना कौम को। वजह ये थी कि इमाम आज़म अबू हनीफा कहा करते थे तुम्हारी हुकूमत का कलमदान बुग़्ज़े अहले बैत पे कायम है, मैं तुम्हारी हुकूमत में शरीक होकर जन्नत में तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये वजह जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो आपने सारी ज़िंदगी इमाम ज़ैद इब्न अली का साथ दिया, इसी बुनियाद पर आपको जेल में डाला गया। उम्मत का फ़िक़्ह में सबसे बड़ा इमाम है। आप हैरान होंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफा की शहादत जेल में हुई है और जेल से ही इमाम अबू हनीफा का जनाजा उठाया गया और उम्मत ने उनको क्या लक़ब दिया, शहीद अहले बैत। अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुए।